हर हर महादेव मित्रों, आज फिर मैं आपके सामने आचार्य नवीन पंत। तो आज मैं बताऊंगा आपको जाने कुंडली के द्वादश भावों के नाम। जो हमारी कुंडली होती है, जन्म कुंडली होती है, उसके द्वादश जो भाव होते हैं, तो उसके द्वादश द्वादश बोले तो 12। तो 12 जो हमारे भाव हैं, 12 खाने होते हैं। इन 12 खानों के नाम क्या हैं? भाई किसी को ये पता नहीं होता कि हमारा लग्न स्थान कौन सा है। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो हमारी कुंडली हैं, इसमें जो 12 खाना होते हैं, उन 12 उनको बोलते हैं 12 भाव। और उसको जो है संस्कृत में कहते हैं द्वादश। द्वादश भाव, ये 12 भावों के नाम हम आपको आज बताएंगे। तो आप देखें अच्छी तरह से, किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा लग्न स्थान है, चाहे यहाँ पे 1 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 4 लिखा हो, चाहे 12 तक कोई भी अंक लिखा हो, तो हमारा लग्न स्थान होगा। इसको कहते हैं लग्न और तनु। तन मतलब हमारा शरीर, ये हमारा मुख्यतः फेस जिसको हम कहते हैं। तो हमारा लग्न स्थान हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा स्थान, यहाँ से लग्न, ये दूसरा स्थान ये है, तो इसको कहते हैं धन भाव। यहाँ से हम मारक स्थान भी देखते हैं और धन भाव जिसे कहते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा तीसरा भाव, तृतीय। तो यहाँ से हम भ्रातृ और पराक्रम, अपना पराक्रम क्या है, कैसा है, और हमारा भ्रातृभाव कैसा है, क्या है। तो यहाँ से हम भ्रातृभाव भी दे सकते हैं और अपना पराक्रम भी दे सकते हैं। ये है चतुर्थ स्थान। यहाँ से हम सुख, हमारे जीवन में कितने क्या सुख हैं, क्या कष्ट हैं, यहाँ से सुख और मातृ, ये माता का भाव भी हो गया, और यहाँ से हम अपना सुख भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार 5वां भाव जो है, यहाँ से विद्या और संतान के लिए। ये है 6वां भाव, यहाँ से शत्रु और रोग। इसी प्रकार ये 7वां भाव है, सप्तम जिसे कहते हैं। 7वां हिंदी में है और सप्तम संस्कृत में। तो ये है स्त्री। स्त्री मतलब पत्नी भाव, यहाँ से हम पत्नी भाव देख सकते हैं। इसी प्रकार जो अष्टम मतलब 8वां भाव, आयु, और यहाँ से मृत्यु, कितना हमारी आयु है, कब मृत्यु होगी, कैसे होगी, ये यहाँ से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार 9वां भाव है, यहाँ से धर्म और भाग्य, हमारे भाग्य में क्या है, क्या हमको प्राप्त होगा, किस प्रकार से ये हमारे यहाँ से धर्म और भाग्य। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, तो ये है 10वां भाव। तो यहाँ से हम पिता और कर्म, हमारा कौन सा कर्म है, किस कर्म क्षेत्र में हम जाएंगे, और हमारे पिताजी जो पिता का भाव और कर्म भाव हम यहाँ से देख सकते हैं। ये है 11वां भाव, यहाँ से आय और लाभ, क्या हम कमाएंगे, क्या हमको लाभ होगा। और ये 12वां स्थान, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, व्यय और हानि, क्या हमको कितनी हानि होगी, कितना हमारा व्यय होगा, किस प्रकार से व्यय होगा। तो यहाँ पे हमारा व्यय और हानि यहाँ से हमको प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको आज बताया द्वादश भाव, जो हमारी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में जो द्वादश भाव होते हैं, उन द्वादश भावों में किस प्रकार से हमें क्या लाभ, क्या हानि होगा, और क्या किसका नाम क्या है, ये मैंने आपको आज बताया। तन, धन, भ्रातृ, सुख, विद्या, शत्रु, स्त्री, आयु, भाग्य, कर्म, आय और व्यय, ये हमारे इन 12 भावों के नाम हैं। तो उसी के साथ धन्यवाद। मैं आचार्य नवीन पंत फिर मिलूँगा आपके आगे की वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।